पीएम मोदी के मन की बात के 102वें संस्करण को सीएम धामी ने शक्ति केंद्र पटेल नगर में कार्यकर्ताओं के साथ सुना। केंद्र सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का रखा था लक्ष्य। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सभी जिलों में स्वच्छता पखवाड़ा चलाने का आदेश किया जारी। केदारनाथ धाम समेत अन्य जिलों में हुई साफ सफाई। G20 कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर, कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण। तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर रुड़की से है। रुड़की के बेलड़ा गांव में अनुसूचित जाति के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत तो हो गई थी, वहीं युवक के परिजनों ने गांव के ही अन्य समाज के एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद गांव में बड़ा बवाल हुआ था और पथराव व आगजनी भी हुई थी। वहीं आज उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष राज्य मंत्री मुकेश कुमार रुड़की के बेलड़ा गांव पहुंचे और उक्त घटना में मृतक युवक के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान युवक के परिजनों और समाज के लोगों ने उनके समक्ष अपनी बात रखी और कहा कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। साथ ही एक तरफ जहां उनके बेटे की हत्या कर दी गई, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के समाज के लोगों के साथ मारपीट भी की गई। अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घटना के कारणों की जानकारी लेने के लिए आयोग की टीम आज गांव पहुंची है। उन्होंने कहा कि सूचना मिली थी कि गांव से अनुसूचित जाति के कुछ लोग पलायन कर रहे हैं, जिन्हें आश्वस्त किया गया है और भविष्य में इस तरह की घटना को दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। अनुसूचित जाति आयोग श्री मुकेश जी बेलड़ा गांव की घटना का स्थलीय निरीक्षण करने आए हैं। मैं भी इनके साथ आया हूं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जघन्य अपराध वाली है और जिस तरह से अपराध की संज्ञा में उसको दूंगा, बर्बरता के साथ ये घटना हुई है। इसकी माननीय अध्यक्ष जी ने मजिस्ट्रेटी जांच उसी समय आदेश कर दिए थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें एक पंकज की डेथ हो गई थी। उस मामले को कहीं ना कहीं आपस में कुछ गलत फहमियाँ या जो भी हुआ है, थोड़ा तेज बोल दो। उस प्रकरण में हम यहाँ पर आयोग अपनी जांच करने के लिए आया है कि वास्तविक स्थिति क्या थी और किस में उसकी किस की कमियां रही और किस कारण से यह इतना बड़ा प्रकरण हो गया और आगे को कोई ऐसी घटना ना हो, उसके लिए भी हम यहाँ पर आए हैं। और क्योंकि लोग यहाँ से पलायन, हमें समाचार मिला था कि लोग यहाँ से पलायन भी कर रहे हैं अनुसूचित जाति के, तो उसके माध्यम से भी उन लोगों को हम आश्वस्त करने की किसी के साथ कोई ऐसा मामला नहीं होगा कि जो उनको पलायन करने की ज़रूरत पड़े। बात करेंगे अगली खबर के। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस.एस. संधू आज पर्यटन और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जौनासार बावर के भ्रमण पर पहुंचे, जहां उन्होंने पांडवकालीन लाखा मंडल मंदिर और हनोल मंदिर में दर्शन कर वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं उन्होंने इन जगहों पर स्थानीय लोगों से पर्यटन से संबंधित जानकारी हासिल की, उनकी समस्याओं को भी सुना। साथ ही उन्होंने प्रस्तावित नवीन चक्राता टाउनशिप क्षेत्र का हवाई निरीक्षण भी किया। जौनसार बावर के इन क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद मुख्य सचिव एस.एस. संधू जुड्डो पहुंचे, जहां उन्होंने व्यासी जल विद्युत परियोजना का भी जायजा लिया। आके जहाँ काफ़ी खुशी हुई और पता चला कि जहाँ कितने प्राचीन
मंदिर हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी इसमें कर रहा है अपना काम। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, इसमें विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं, पर्यटन की काफ़ी विकास संभावनाएं हैं और हम शासन से कोशिश करेंगे कि इसके विकास को और गतिशील किया जाए और जहाँ जो सुविधाओं की कमी है वो पूरा किया जाए। अगली खबर लक्सर से है। उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों पर चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े का आज बृहद स्वच्छता अभियान के साथ समापन हो गया। लक्सर एडीजी और अधिवक्ताओं के दोनों संगठनों के अध्यक्षों तथा नगर पालिका चेयरमैन की अगुवाई में लक्सर नगर में बृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत लक्सर तहसील परिसर से हुई। नगर के सभी मोहल्ला तिराहे और चौराहों और बस अड्डों पर सभी ने मिलकर साफ सफाई कर लोगों से अपील की, अपने परिसर और आसपास साफ सफाई रखें, वातावरण को दूषित होने से बचाएं ताकि बीमारी ना फैले और परिसर भी साफ और स्वच्छ रहे। एडीजे ने कहा कि हम सबको मिलकर क्षेत्र और पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। इसके लिए सभी को जागरूक होकर अपना योगदान देने की जरूरत है ताकि हम सब बीमारियों से बचे रहें। बिल्कुल ऐसे चलता हो जाना हमारी रोड को लगती है गाड़ी रखिए। जी जी। अगली खबर लक्सर से है। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महा जनसंपर्क अभियान के चलते भाजयुमो के जिला प्रभारी जितेंद्र चौधरी और मंडल अध्यक्ष विवेक शर्मा की अगुवाई में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने लक्सर में बाइक रैली निकाली। जिला प्रभारी ने लक्सर के भुरनी तिराहे से झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। रैली के लक्सर नगर के अलावा बसेड़ी और बहादुरपुर सहित दर्जनों गांव से होकर लक्सर गांव में संपन्न हुई। जिला प्रभारी जितेंद्र चौधरी और मंडल अध्यक्ष विवेक शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के हर तबके को ध्यान में रखकर विकास योजनाएं लागू की हैं और सबका साथ और सबका विकास किया है। आदरणीय मोदी जी का 9 साल के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो हमारे 30 जून तक ये चलेंगे। और इसमें युवा मोर्चे को जो कार्यक्रम सौंपे गए थे उसमें बाइक रैली आज निकाल रहे हैं और ये बाइक रैली लक्सर यहाँ बालावाली तिराहे से लेके और मेन बाजार होते हुए बहादुरपुर उधर को सारे पूरे मंडलों में जाएगी और शिव चौक पे इसका समापन होगा। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो हमारी सरकार ने कार्य किए हैं वो सभी जन जन तक पहुँचे और सबको इस बारे में जानकारी उपलब्ध हो। हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष जैसे कि सबको पता है पूरे हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कार्यक्रम है एक महा जनसंपर्क अभियान का, जिसके निमित्त ही प्रत्येक मोर्चे को कार्यक्रम दिए गए हैं। अभी हमारे मोर्चे ने एक नव मतदाता सम्मेलन किया था। उसी के बाद आज हमारा युवा मोर्चा का ये बाइक रैली का प्रोग्राम है, जो बाइक रैली आपको लक्सर पूरे मंडल में जाएगी। और हमारा उद्देश्य यह है कि मोदी सरकार के द्वारा 9 वर्ष में जो काम किए गए हैं वो पूरे जन जन तक उसकी बात को पहुंचाना और आने वाले चुनाव में सभी मतदाताओं को इसके लिए प्रेरित करना। अब बात अगली खबर की। आदि पुरुष फिल्म रिलीज होते ही विवादों के घेरे में आ गई है। फिल्म के किरदारों और डायलॉग को लेकर संत समाज आक्रोशित नजर आ रहा है। संत समाज ने सरकार से फिल्म को बैन करने की मांग की है। संतों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग को नहीं माना गया तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि यह फिल्म सनातन परंपरा को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर प्रबोधानंद महाराज का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत फिल्म जगत में सनातन संस्कृति को बदनाम करते हुए ऐसी आए दिन फिल्में बनाई जाती हैं। उसी प्रकार से आदि पुरुष फिल्म बनाई गई है। महामंडलेश्वर संतोषानंद का कहना है कि आदि पुरुष फिल्म में किरदारों ने जैसी अपनी भूमिका निभाई है यह सनातन परंपरा के विरुद्ध है। युवा भारत साधु समाज के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी रविदेव शास्त्री का कहना है कि आदि पुरुष फिल्म में भगवान राम, सीता, हनुमान और रावण के रोल को ऐसा दिखाया गया है जो हमारी संस्कृति से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। फिल्म बनाई गई है जिसमें जो पात्रों को दर्शाया गया है उसमें उन्होंने जो भूमिका निभाई है वो निश्चित रूप से सनातन धर्म के लिए हानिकारक है। ऐसे पात्रों को लेकर के जिस भी निर्देशक ने या प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को बनाया है
उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और ऐसी फिल्मों को कदापि न चलानी चाहिए। शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि भाई ऐसी फिल्में यदि किसी भी फिल्मागार में चलती हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, उस पर रोक लगा देनी चाहिए। जहां जिस प्रकार से भगवान राम के, माँ सीता के, हनुमान जी के और जो रावण के रोल को बिल्कुल ऐसा दिखाया गया है जो हमारी संस्कृति से कहीं मेल नहीं खाते। जानकी का जन्म स्थान नेपाल है, सब जानते हैं। ये होते हुए भी उन्होंने दूसरी जगह दिखाने का प्रयास किया है, तो आज वो भी वहां पूरा बैन है। ये तो एक प्रकार से उपहास जैसा है। क्या राम जी के चरित्र ऐसे थे, राम जी के किरदार ऐसे थे? और जो है, जो मर्यादाओं के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने मर्यादा स्थापना करने के लिए पूरी जीवन लगा दी, और जो हनुमान जी एक दास के रूप में भगवान के परम सेवक हैं, उनको इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त के लिए लायक नहीं है। फिल्म जगत में सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म के खिलाफ आए दिन षड्यंत्र चलते रहते। उन्हीं में से एक आदिपुरुष नाम का बवंडर निकल के आया है और भगवान श्री राम को अपमानित करने के लिए, भगवान श्री राम मर्यादा के पुरुषोत्तम के स्वरूप को बिगाड़ने के लिए आदिपुरुष लाई गई है, जिसका हम सभी घोर निंदा करते हैं और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि देश में कोई बड़ा बवाल न हो जाए, उससे पहले आदिपुरुष पर बैन लगाया जाए। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अगले 6 महीने तक हड़तालों पर रोक लगा दी है। सरकार ने इसके पीछे चारधाम यात्रा और मानसून को वजह बताया है। एक तरफ जहां चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांवड़ यात्रा में इस वर्ष 3.5 से 4 करोड़ कांवड़ियों के आने का अनुमान है। इन सबके बीच धामी सरकार की परेशानियां मानसून भी बढ़ाने वाला है। मानसून सीजन में एक और जहां पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ने का खतरा है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह खुदी सड़कें और आधे अधूरे निर्माण कार्यों को मानसून से पहले पूरा करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने न मानसून के लिए, न चारधाम यात्रा के लिए और न ही कांवड़ यात्रा के लिए कोई तैयारी की है, सिर्फ हवा में बातें की जा रही हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अगले 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। सरकार ने इसके पीछे चारधाम यात्रा और मानसून को वजह बताया है। इन सब के बीच धामी सरकार की परेशानियां मानसून से बढ़ने वाली है। मानसून में एक ओर जहां पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ने का खतरा है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह खुदी सड़कें और आधे अधूरे निर्माण कार्यों को मानसून से पहले पूरा करने का सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इन सबको देखते हुए सरकार ने राज्य में अगले 6 महीने तक कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जनहित में बताया है। ये किसी हड़ताल को मांग से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। अभी जो है अपना मानसून काल आने वाला है। अनेकों मानसून काल के नाम पर गुजरात की कल घटना हुई, आपको पता होगा कि कितने बड़े तूफान के बाद कई घरों में इस प्रकार स्थिति आगे, लोग रहने लायक नहीं है। ऐसी स्थिति से बचना है और काम सरकार का काम लेगा तंत्र, कर्मचारी है। इसलिए कर्मचारियों को ये भी समझना पड़ेगा। और कांग्रेस तो मुख्य दल है, वो भी चाहेगा शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहेगी, सबके हितों की सुरक्षा हो, अब वर्षा काल में किसी को कष्ट न हो। इन सारे विषयों को लेकर कोई निर्णय होता है, उस निर्णय का स्वागत करना चाहिए, न कि उस पर राजनीति ढूंढनी चाहिए। एक तरफ जहां सरकार कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने तक रोक लगाने के फैसले को जनहित में बता रही है, तो दूसरी ओर सरकार के इस फैसले को विपक्ष ने कर्मचारियों की आवाज को दबाने का फैसला बताया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यूकेडी समेत सभी विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले को तानाशाही वाला फैसला बताया है। इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने न मानसून के लिए, न चारधाम यात्रा के लिए और न ही कांवड़ यात्रा के लिए कोई तैयारी की है। सरकार सिर्फ हवाई बातें कर रही है।
निश्चित तौर पर देखिए, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के लंबे समय से संघर्ष करते हैं। अभी ओपीएस की मांग को लेकर भी आप देखिए कि पूरे देश के अंदर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड में यह आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है और दूसरे सभी विभागों के कर्मचारियों की अपनी अपनी अलग अलग मांगें हैं। सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के मुखर हैं। अब सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि जो है कर्मचारी अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतर सकते हैं। इसीलिए कर्मचारियों को जो है दबाने के लिए इस प्रकार का नियम लागू कर दिया कि 6 माह तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकता। इस रूप में देखे जाएगा, बीजेपी का आपको सब पता है कि इस समय हर जगह में बीजेपी दादागिरी में से चल रही है। इनकी गवर्नमेंट जैसे राजनीति की तरीके से चलनी चाहिए, लोकतंत्र बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये जो मनमानी कर रहे हैं बेचारे सरकारी कर्मचारियों के साथ भी, कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा, कोई हड़तालें नहीं करेंगे, कोई अपनी डिमांडें रखेंगे नहीं। अब मानसून भी आ रहा है 24-25 जून से, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऑल वेदर रोड है तो वहाँ पे रास्ते खराब हो जाएंगे, उसके बारे में भी कुछ सोचा ही नहीं इन्होंने। कोई तैयारियाँ नहीं कर रहे, ये सिर्फ देख रहे हैं कि अभी यूपी में इलेक्शन चलेंगे, राजस्थान में चलेंगे, ये वहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली मीटिंगें कर रहे हैं, इनके बारे में सोच रहे हैं। उत्तराखंड की जो हमारे जहाँ से हमारा स्रोत है पर्यटन विभाग का और के 4 धाम यात्रा का, जहाँ से हमारी ये चलती है, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। ये सिर्फ राजस्थान, यूपी, इनके बारे में सोच रहे हैं, बंगाल के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ जहाँ इलेक्शन है, इनको इस समय 24 का टारगेट इन्होंने अपना पूरा सोच रखा है। एक तरफ जहां 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 4 से 15 जुलाई तक होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए भी पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि इस बार 3.5 से 4 करोड़ कांवड़ियों के आने के अनुमान। ऐसे में कानून व्यवस्था, यातायात सहित तमाम तरह की दिक्कतों को देखते हुए कांवड़ क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 32 जोन और 130 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही डीजीपी का कहना है कि जाम से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने प्लान तैयार किया है, जिससे जाम के झाम से निजात मिल सकेगी। कुल मिलाकर के धामी सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। सवाल ये है कि जब कांवड़ यात्रा से पहले ही राज्य में जबरदस्त जाम और अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, तो कांवड़ यात्रा के शुरू होने के बाद क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं धामी सरकार एक तरफ जहां कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाकर इस फैसले को जनहित में बता रही है, तो दूसरी तरफ जगह जगह खुदी सड़कें, आधे अधूरे काम, आखिर क्यों बरसात से पहले ये काम नहीं कराए गए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर की स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना को साकार करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है। इसी कड़ी में देहरादून नगर निगम की ओर से जागरूकता विगत 1 अप्रैल से स्वच्छता अभियान चलाया गया है। आज समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने न केवल श्रमदान किया, बल्कि उन्होंने मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में नगर निगम स्वच्छता कर्मचारी, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली छात्र भी मौजूद रहे। नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। और हमारे माननीय शहरी विकास मंत्री जी से देखिए, सरकार ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये अभियान संयुक्त तत्वाधान में लिया है और लगातार ये सप्ताह स्वच्छता के लिए समर्पित है। हमारा ये उद्देश्य है और संकल्प है कि सरकार जहां ऐसे अभियानों को प्रारंभ कर रही है, हमारा नगर निगम कर रहा है, अन्य संस्थाएं कर रही हैं। आज 102 निकाय स्वच्छता के अभियान को लेकर आगे आए हैं। उन्होंने अपने अपने सभी निकायों में आज इस प्रकार का अभियान प्रारंभ हुआ। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा कि सभी लोग इस अभियान में सहभागी बने और ये केवल कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं का, कुछ संस्थाओं का, सरकार का अभियान न बनकर ये जन जन का अभियान बने। उत्तराखंड के अंदर आने वाले देश दुनिया के श्रद्धालु और पर्यटक पूरी दुनिया से उत्तराखंड के अंदर आते हैं,
तो एक स्वच्छता का संदेश लेकर जाएं, इसलिए हम लोग और आज अभियान का समापन दिवस है। आगे भी हम लोग इस अभियान को चलाएंगे और अभियान समापन जरूर हो रहा है, लेकिन स्वच्छ रखने का अभियान मैं सभी से कहूँगा कि अपनी रोजमर्रा की आदतें में लाएं। हमारी नौनिहाल जो हमारी नई पीढ़ी है, उन सब के संस्कारों में भी आए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। वो अभियान अब हर एक व्यक्ति का अभियान बन गया है और हमने भी उत्तराखंड को पूरी तरह से स्वच्छ और हरा भरा रखने का ये अभियान आगे बढ़ाया, संकल्प लिया है। अब बात अगली खबर की। उच्च न्यायालय नैनीताल के दिशा निर्देशों पर डोईवाला में सिविल जज डोईवाला की अध्यक्षता में बृहद स्वच्छता अभियान चला। तहसील, नगर पालिका, शिक्षक, स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठनों के साथ परवा दून बार संघ के पदाधिकारियों ने भाग लेकर स्वच्छता अभियान को सफल बनाया। कार्यक्रम की शुरुआत आज सुबह 8 बजे मणिमाई मंदिर परिसर से हुई, जो लच्छीवाला नेचर पार्क और रेलवे स्टेशन पर सभी ने मिलकर साफ सफाई कर लोगों से अपील की अपने परिसर और आसपास साफ सफाई रखें और वातावरण को दूषित होने से बचाएं ताकि बीमारी ना फैले और परिसर भी साफ और स्वच्छ रहे। डोईवाला क्षेत्र में स्वच्छ अभियान मिशन का नेतृत्व कर रही डोईवाला के सिविल जज मीनाक्षी दुबे ने कहा कि हम सबको मिलकर क्षेत्र और पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। इसके लिए सभी को जागरूक होकर अपना योगदान देने की जरूरत है। शासन के निर्देशों के क्रम में अब 12 तारीख से 18 तारीख तक जन जागरूकता एवं सफाई के प्रति लोगों को जागरूक और कूड़ा सोर्स पर पृथकीकरण के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसी के तहत जो आज 18 तारीख था, 8 तारीख से 12 बजे तक विशेष श्रमदान का कार्यक्रम था, जिसके तहत डोईवाला क्षेत्र में 4 स्थलों पर ये कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें मणिमाई मंदिर, लच्छीवाला और रेलवे स्टेशन परिसर और केशवपुरी बस्ती में चलाया गया था। ये कार्यक्रम माननीय सिविल जज डोईवाला के नेतृत्व में चलाया गया और इसमें सफल रूप से चलाया गया। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने, सरकारी संस्थानों ने भरपूर सहयोग दिया। हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को इस कर्ज को उतारने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि जल संसाधनों का दोहन हो रहा है, पानी का स्तर निरंतर नीचे जा रहा है, जगह जगह प्लास्टिक का कचरा हर जगह फैल रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और नई नई बीमारियों का दुनिया में आमद हो रही है, जिससे लोगों की जान माल का हमेशा खतरा बना हुआ है। आज भी हम अगर जागरूक नहीं होंगे तो निश्चित ही ये प्रकृति को बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। अभियान हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब ने शुरू कराया है और बेसिकली प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितने भी न्यायाधीशगण हैं, प्रत्येक ज़िले में ये कहा गया कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए क्लीन लाइनेस ड्राइव को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, श्रमदान के लिए प्रेरित करेंगे। कोई बच्चे जो इसे पेंटिंग, कला, साहित्य, किसी भी अभिव्यक्ति से योगदान दे के इसके अंतर्गत आना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी अभिव्यक्ति इसके लिए समर्पित करना चाहते हैं, उनको इन कार्यक्रम में शामिल करेंगे। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।